ज्येष्ठा महीने में सोमवार पर अभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। 5 चीजों का स्मरण करिएगा। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है, कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है उसको रोक देता है, शक्कर मिष्ठान परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता है, अपने आप में एक सुख प्रदान करता है। या सोमवार प्रदोष सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बाती शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। बन सके तो बेलपत्र और समीप पत्र शंकर को चढ़ाना, 5 बेलपत्र 11 समीप पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना। कल सोमवार सुना, बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं, गुस्सा आ रही है, गुस्सा। शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प। अगर कोई सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर
महाराज नाले से जीवन का ऐसा नाले। कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही है, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बढ़ के नाले नाले दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाए। काय का शिवलिंग? न्यो कह रहा नाले क्या बोलिए? दही का शिवलिंग। दही के जे शिवलिंग का निर्माण कर कर ओ या तो का दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उससे दही की मात्रा ज्यादा चले, है उससे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चले। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, गुस्सा आ रही उनने बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, उसकी हैं? जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं अच्छा। खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर बटकेश्वर महादेव का पूजन करो। ओरी जो चली हुई दैया उसको घर लेकर जाओ, अब बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफल मतलब के वजह जे तो देख लो महादेव एक बज रहे जम के बोलिए आधा होते है कौ चीज की बटकेश्वर महादेव का। जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी आई नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख सही है बन 2 दीप लगाना आके प्रारंभ कर दीजिए। एक बन के आई होगी एक मोती का है वो है लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, अरे एक तो शिव अब ये ऑपरेशन करा दोनों दें तो दीप सही नीचे, रहेंगे दोनों सामने दोनों को। रखो, बाबा को प्रार्थना करो, शिव अभी मंदिर तो में एक को लगाने भयो के बाद हो। फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ, उस बेलपत्री तो 6 के महीना वृक्ष के पीछे नीचे होगा जाना दूसरी को। जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, दूसरी पौधा छोटा सा करानी रहता है, पड़ेगी। उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष नहीं आती, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दिन और जिसकी छांव है 2 महीना मैंने नियम ले लो। कबूल शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, मैंने कबूल करो परिश्रम ना, करूंगा, आज तक। अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, हाँ। मेरा बाबा हाँ, हाँ। हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने छोड़ता नहीं है। कैसे दुनिया करता में हमारे एक दोस्त ऐसा है मेरा देवाधिदेव महादेव। अच्छा, दुनिया में विंध्य एक घुमाए गए। मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान, जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें, पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता। हाँ हाँ महाराज शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना, कब कर दो कर दे ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना कब ही करते हैं सो ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो, और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर मतलब 5 तारीख है ना 5 को पूनो है। जरूरी नहीं कि सर्फ साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे ना। देखा तो भाई क्या ये है शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा आज हवा चल रही है। हस्त कमल, तीसरा
भगवान शंकर का हैं? शिवलिंग, चौथा बेलपत्र, मैंने जी इन्हें कोच कोच दे के फोन को लगाए लो। पांचवा बेलपत्र, जो भी बेलपत्री का वृक्ष जो करो फोन खुलवा लो कोच दे के मंदिर के अंदर उस वृक्ष के नीचे ये बाद में मैंने बिनी के जिनके सामने कही एक लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए दो नाम दो जना समर्पित करते हैं। हाँ तो कल गया हुआ जन धन परसों की या बात कोई है लक्ष्मी रूप जिनके सामने गई मैंने अब तो मैं नहीं वापिस खचू बाहर करेंगे मैंने अभी अभी शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। बनने वाले में क्या बढ़ता है? सुना है वो मैंने प्रेम। मिस्त्री नहीं फिर जाने वो इतना तो घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर क्या कहते हैं खान जो आप कोई जानते जरूरत हो ना शक्कर होना आदि की। पिसी हुई चढ़ा देने से शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। चौका क्यों एक कहते हैं? अदना- एक अदना जो बच्चा मतलब जिद वहीं करता हो से- जो बच्चा जिद्दी रहता हो तो क्यों जैसे कहते हैं कि जी है, अवधूतेश्वर गाय, महादेव का नाम काले लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव वे कार्यवाही था नहीं बड़े से व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा। ताप मतलब प्रवई का कहते अब हैं उतर ही वो आई नहीं रहा। सादा बेसी को आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया है, बहुत। यदि बहुत सुनो तेज तो बुखार सही चढ़ नहीं गया हूँ है, डायरेक्ट तो ना कह उतर पा नहीं रो रहा और उस समय मैंने पर उसने एक दवाई शब्द भी कह दी, दो सब कुछ कर लिया बिनी पर के फिर भी सामने मतलब वो वे जो भोले बुखार बाबा उतरने थे को तैयार नहीं तो तई अपने ही मैंने घर में ऐसे जो भी डांट शंकर कैसे का कह दी शिवलिंग तुम्हें है, यार जो भी शिवलिंग डांट के मैंने जी उसको कही तुरंत कि मैंने कही मैंने एक जीजा जी जितनी पात्र में रख गुस्सा लीजिए है जो और जो हाथ क्या में कहते हैं पाप दो जो कटोरी में पाप या दो मतलब पात्र गलतियां में जो जल सगरी लीजिए। सगरने वहीं छोड़ दी हैं और भगवान शंकर का नटराज रूप का हाँ, दर्शन तरी करिए। अलग अलग देखो बुद्धि अलग में अलग तरीका नटराज से कहनी भगवान का चाहिए जो स्मरण बुरी नहीं करो कि लगे जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। सो आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन इतने करा है? में किस बहुत किसने करा है? मायूस बोलो। से है यार सबने करा है ना। नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ पता अग्नि चलेगी का मुझे गोला लगाती। है, चारों तरफ नटराज भगवान का है नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो सो- जल है या पात्र में जल है तो उसको धीरे धीरे मैंने वही कहा भगवान कहते हैं पर मैंने कि जे नटराज इतने बड़े हैं भगवान जो के तुम्हारे चारों सामने तरफ जो मैंने ज्वाला इनते है, माफी अग्नि मांग है, लो उसका बढ़िया स्मरण रहेंगे कर और कर मैंने जामे चढ़ाओ। नहा लो जामे ये तो सारा शिवलिंग पानी को बह रो उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो तो कटोरी कह में रहे- जल इकट्ठा फिर हुआ है कह प्लेट में उसमें डंडा एक का बेटा वस्त्र ले ले माफी मांग गीला ली कर सारे लो काम कर और ले अब उसी मैंने वस्त्र को गीला करने के बाद एक हाँ। चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर है? 3 बार या जिसको भी बुखार हो महिला पुरुष उसके शरीर को 3 बार यही तो आधे कह रहा हूँ घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर नट मैं चाहता हूँ तुम खचू तो तीसरा होगा रिजल्ट तुम्हारे ना दिखाई दे रहा 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती नहीं अब तो दवाइयाँ कोई जरूर रिजल्ट देना। दिखाई दे रहा है। डॉक्टर को होगा जरूर दिखाना क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप और उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी है। आज आपसे जो बार बता बार वो कहते वैसे मालूम पड़ जाती कई बार है आपको कहिए कहा तो का कि उनके आपके सामने यहाँ का अगर झूठ धन की सुनने कमी के पड़ लिए। रही है, पैसा कचू नहीं ना आ रहा, कचू तो व्यापार सारे नहीं चल छोड़ रहा, के आए दुकान हो, नहीं मैंने चल रही, जो है धंधा नहीं चल रहा, सो छोड़ नौकरी दी नहीं हूँ, लग रही, वहीं मैंने सर्विस कही। नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार की सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता नहीं चलता। वो उस ना पर विश्वास रख कर लगाओगे मैंने जिन्हें आनंद की मालूम अनुभूति परंदई होगी। के कहा कहते जी है ऐसे तो ये अगर दिक्कत बहुत है ज्यादा जाती। तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, मैंने ऐसा बहुत नहीं मालूम कष्ट है, परंदई के जी आते हैं बहुत यहाँ परेशानी पास है, और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं ना ना रहा, कुछ आदमी को मत मूड करो। के सके में एक टाइम काम ना लगा करो, तो पता है बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना?
आ नहीं जाए और तो ऐसा हमारी बात ऐसा सुनते सुनते बीच जो वाले कहेंगे पत्ते जी पर मेगी तभी शहद देते और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना, लगाकर करो, आ नहीं शंकर जी जाए, पे जो जल कहेंगे तो जी चढ़ाकर मेगी दही अपने मन देंगे की दोनों की कामना दोनों। कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने तो फिर उसको करनी ऐसे कुछ चिपका कर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत का पानी, एक जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर बिना सुकून बन जाता केसर प्रेस का करके पैरा देते हैं भाग घिस सोई। कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर अच्छा सवेरे नहीं और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये बहुत कार्य है है होंगे। बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखों सही को है। देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा हो तेरे का। भरोसे पर ये कार्य शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र ठीक बाबा है। की वापिस लेकर आए, उसको संजोग कर फल का प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दिया और बाबा से विनती कर। इतना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं होगा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह से, तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है, जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बाली, गौतली और देवी। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ से जोड़नी लोगों को हो नहीं, यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करकर बाबा उसको स्वीकार कर। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर मेरी झोली होगी। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो, मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से करके पूर्ण 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार के सोमवार त्रिकुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, तो एकदम लकी बनेगा। यह पक्का, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है।
भगवान देवजी जो महादेव उसको सिखाए, भगवान शंकर उसको सिखाए। बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। के दिन तुम्हारे शिवालय में एक लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगा और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगा। प्रयास करना। दूध अगर प्राप्त हो जाए ठीक से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज़्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोने के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उसका बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमः नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करें, मेरा आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा सकते। क्या मैं शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा बेटा बेटी पति पत्नी कोई भी कोई एग्ज़ाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर। कितनी दुर्वा? यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर, जब जल का पात्र साथ में 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवजी महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है, बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्ज़ाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्ज़ाम करें। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करें। षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करें आपके जीवन में। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपवास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है 1 चावल का दाना इनको चढ़ाने का या 1 पुष्प की पंखुड़ी, और बन सके आपकी ज़िंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर 1 चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो 1 शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते
10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हार कि मेरे घर बच्चे नहीं हैं, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं हैं। पर कुछ मत टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उनको उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर मंदिर के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल शिव कृपा करे। और कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा करता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सारी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। जड़ का जब घर से निकलो, काम जरूर कर करने। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है।